माहिर नफ्सियात कहते हैं कि औरत की किस्मत का इन्हिसार इसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। नफ्सियात कहती है कि मोहब्बत एक तरफ़ा हो सकती है, समझौता भी एक तरफ़ा हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त दो तरफ़ा चीज़ है, ये एक तरफ़ा नहीं हो सकती। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून। जिस मर्द की ज़िंदगी का साथी बनना औरत की तकदीर में पहले ही लिख दिया जा चुका है, तफरीह बनना औरत खुद मुंतखब करती है। नफ्सियात कहती है कि मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासर नहीं करता जितना मर्द की सीरत और पाकीज़गी औरत को मुतासर करती है। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए है, वरना इस जैसा पत्थर कोई नहीं। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द इसके दिल से उतर गया है, जबकि मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है और इसकी जीत हो गई है। जबकि इसकी हार होती है, वो औरत को हार गया होता है। औरत को वक़्त, मोहब्बत, एतमाद और सबसे ख़ास चीज़ यानी इज़्ज़त दी जाए तो वो जान दे सकती है, मगर बेवफ़ाई नहीं कर सकती। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब तुम पे मुनहसर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या फिर कामयाबियों का पुल। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। दूर किसी मंदिर में बत्तियां जलाने से बेहतर है कि करीब ही किसी को खुश कर दें। जो चीज़ शेर को लोमड़ी बनाती है वो ज़रूरत है। इंतकाम के रास्ते पर निकलने से पहले दो कब्रें खोल लें, एक दुश्मन की और एक अपनी। अपना दिल मुझे थमा दो और मुलाकात जब मर्ज़ी कर लेना, यानी तल्लक में इखलास कलब मोतबर, कसरत मुलाकात नहीं। आप तमाम फूलों को काट तो सकते हैं, लेकिन आप बहार को आने से नहीं रोक सकते। अच्छे ताल्लुकात की सिर्फ दो ही मियार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का एक घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। औरत सिर्फ पैसा चाहती है और ये उन मर्दों की इजाज़त है जिनके पास पैसा नहीं होता। जब वक़्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। भेड़ अपनी सारी ज़िंदगी भेड़िए से डरते हुए गुजार देती है और आखिर में उसे चरवाहा ही खा जाता है। अंधों के लीडर भी अंधे ही हुआ करते हैं। हुस्न खामोश भी हो तो बोलता है। सफ़र का मज़ा लेना चाहते हो तो सामान कम रखें और ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो अरमान कम रखें। जिसे मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। ज़ुबान में हड्डी नहीं होती, मगर ये आपकी खोपड़ी तुड़वा सकती है। कामयाबी वो सीढ़ी है जिस पर जेबों में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जा सकता। जब आपका कुत्ता आप ही पर भौंकना शुरू कर दे तो समझ ले कि कोई दूसरा इसे खाना दे रहा है। ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताना भी लाजम है कि हाबील हूँ का या काबिल। अगर तुम अपने पैसे गिन सकते हो तो तुम गरीब हो। एक औरत को तालीम देना एक कौम को तालीम याफ्ता करने के बराबर है। अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो औरतें बंदरों से मोहब्बत करती। किसी को रोज़ रोज़ मछली खिलाने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो। जब शेर शिकार करता है तो गीदड़ को भी फ़ायदा होता है। वो कुत्ता जो हर वक्त भौंकता रहता है उसकी त्वचा बहुत ही कम हो जाती है। जैसी बेटी चाहते हो वैसी बीवी लाओ। तुम सिर्फ तब तक खूबसूरत हो जब तक तुम्हारा महबूब चाहे। जब तक तुम्हारा महबूब चाहे कि तुम खूबसूरत रहो, वो जब चाहे तुम्हारे चेहरे से रौनक, तुम्हारे बदन से रानाई और आँखों से चमक छीन सकता है।
कुछ लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने बेहद मोहब्बत की थी मगर बाप की इज़्ज़त की खातिर छोड़ दिया, तो दिल लगाते वक्त बाप की इज़्ज़त का ख्याल क्यों नहीं आता। आप जानते हैं कि कोई हमारा आदी हो रहा है या हो गया है, दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद इज़्ज़त का ख्याल क्यों आ जाता है। पहले ही एहतियात किया करें। एक दिन आप समझाएंगे कि बात करने की बजाय खामोश रहना, करीब आने की बजाय फासला रखना, इंतज़ार करने की बजाय भूल जाना आपको कम तकलीफ़ देता है। अपनों की गलतियां भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेना चाहिए ना, और तकबर की दस्तार बांध कर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यही रिश्तों की बका का राज है। मोहब्बत तो ये है कि कोई एहसास दिलाए बिना आपके दर्द को समेट ले, आपकी कमज़ोरियों को ढांप ले। इसमें ना कोई वादे हों ना इंतज़ार, इसमें कुछ मतलब करने की नौबत ना आए, वरना महज राब्ते में रहना। गुफ्तगू में मोहब्बत की बुलंद वाग दावे करना ज़ुबान का चस्का तो हो सकता है, मोहब्बत हरगज़ नहीं। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे सोचा करो, उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। अगर कोई पलट कर आए तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो इंसान दिल से ठीक हो जाए। अल्लाह पाक भी ऐसे ही करते हैं। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस तो ला सकते हैं, लेकिन घर बसा नहीं सकते। शरीक याद का नेक सीरत, दीनदार, बापर्दा और हयादार होना लाजमी है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि आप अकेले ही ठीक हैं, कोई ज़िद नहीं रहती, ना ही कोई ख्वाहिश रहती है, किसी का साथ भी नहीं चाहिए होता। बस फिर हम सब कुछ नसीब पर छोड़कर ज़िंदगी जीने नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और किसी को पहचाना तो ये मत देखो कि लोग इसके बारे में कैसी बातें करते हैं, बल्कि ये देखो कि लोगों के बारे में कैसी बातें करता है। एक खूबसूरत और बाकमाल औरत वो है जिससे आप दुनिया के हर मौजू पर बात कर सके, लेकिन इसे अपनी हदूद मालूम हो और आपको वह हदूद बताने की अहमियत रखती हो। फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इज़्ज़त करें। मर्द की फितरत में ही नहीं कि वो औरत पर शक करे। मर्द जब शक करता है तो वो मर जाता है। जब तक असबाब नहीं होते मर्द कभी शक नहीं करता। नफ्सियात कहती है कि ज़्यादातर औरतें नौउम्र नौजवान लड़कों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होती हैं, क्योंकि वो इन्हें जवानी का एहसास दिलाते हैं और बड़ी उम्र छुपाने में मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।